हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिटफाट होगे। ठंडे में मजा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मजा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मजा लीजिए। और पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बीरबल की खिचड़ी। एक दिन बादशाह अकबर अपने नगर में एक घोषणा की। जो व्यक्ति सर्दी के इस कपकपाती ठंडी में नदी के ठंडे पानी में रात भर खड़ा रहेगा, उसे राज दरबार की ओर से इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक गरीब धोबी ने पूरी रात नदी में खड़े होकर बिता दी और अगले दिन बादशाह के दरबार में जाकर अपना इनाम मांगने की गुजारिश की। बादशाह अकबर ने उस गरीब धोबी से यह सवाल किया कि क्या यह बता सकते हो कि तुम किस शक्ति के सहारे कल रात नदी में खड़े रह पाए। धोबी ने बड़े ही मासूमियत के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, मैं कल रात महल की छत पर जलते हुए दिए को देखता रहा। उसी की शक्ति से मैं कल सारी रात नदी में खड़ा रह पाया। बादशाह ने उसका जवाब सुनकर कहा, इसका मतलब यह हुआ कि महल के दिए की रोशनी की गर्मी के कारण तुम सारी रात पानी में खड़े रह पाए, इसलिए तुम इनाम के सच्चे हकदार नहीं हो सकते। बादशाह अकबर की बात सुनकर धोबी उदास हो गया। वह बीरबल के पास जाकर अपनी सारी व्यथा बता दी। वह बीरबल से अपना न्याय मांगा। बीरबल ने गरीब धोबी की बात बड़ी गंभीरता से सुनी। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और उसे न्याय दिलाने की बात कहकर घर भेज दिया। बादशाह ने अगले दिन बीरबल को दरबार में न पाकर एक दरबारी से बीरबल को बुलाने के लिए भेजा। दरबारी ने आकर बादशाह अकबर को सूचना दी कि बीरबल ने कहा है कि जब उनकी खिचड़ी पूरी तरह से पक जाएगी तभी वह दरबार में आ सकेंगे। बादशाह को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। काफी देर बीत जाने के बाद भी बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं हुए। तब अकबर दरबारियों के साथ बीरबल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दो लंबे बांस के डंडों के ऊपर एक हंडिया में चावल रखकर और नीचे जमीन पर आग जलाकर खिचड़ी पकाई जा रही है। बादशाह यह देखकर थोड़ी तल्ख आवाज में पूछा, बीरबल यह क्या तमाशा है? क्या इतनी दूरी पर रखी हंडिया में खिचड़ी पक जाएगी? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर जरूर पक जाएगा। बादशाह असमंजस भरे भाव से पूछा, वह कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह बिल्कुल वैसे ही जैसे महल के ऊपर जल रहे दिए की गर्मी के कारण धोबी पूरी रात नदी के पानी में खड़ा रहा। बादशाह अकबर बीरबल का यह तर्कसंगत उत्तर सुनकर झेंप गए। उन्होंने तुरंत दरबारियों से कहा कि वे जल्द से जल्द धोबी को ढूंढ लाएं ताकि उसे उसका इनाम मिल सके। इस घटना के बाद से ही बीरबल की खिचड़ी कहावत प्रसिद्ध हो गई, जिसका अर्थ होता है कि आसान काम को भी कठिनाई से करना या फिर आसान काम को भी देर से करना। कैसे लगी आपको ये कहानी दोस्तों? बचपन में सुनते हैं दादा दादी से, बचपन के यादें ताज़ा हो गई तो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हम आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सके। चलिए सुनते हैं। और एक मज़ेदार कहानी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले ताकि सबसे पहले कहानी देखने मिले आपको। कहानी है मूर्ख लोगों की सूची। सुनिए। मूर्ख लोगों की सूची। अकबर बीरबल की कहानी। बात उस समय की है जब बादशाह अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। तभी उनके मन में एक बात आई और वे अचानक से बोल उठे, अकबर, बीरबल हमारे दरबार में बुद्धिमान लोगों की सूची है। मैं एक शहंशाह होने के नाते मेरा पूरा समय बुद्धिमान लोगों के बीच गुजरता है। मेरे मन में आजकल मूर्ख लोगों से मिलने का विचार उठ रहा है। मैं उनसे मिलकर उनसे बातें करके उनके बारे में जानना चाहता हूँ। बीरबल, क्या आप मेरे लिए 6 मूर्ख लोग ढूंढकर मुझसे मिलवा सकते हैं? उनसे बात करके हो सकता है कि मेरा मन प्रफुल्लित हो जाए। बीरबल, आज तक आपने सभी चुनौतियों का हल चुटकियों में निकाल लिया है। मेरे ख्याल से आप इस काम में भी जीत हासिल अवश्य करेंगे।
बीरबल जी जहां पनाह, जरूर मैं अवश्य ही उन 6 मूर्ख लोगों को ढूंढकर आपसे मिलवाऊंगा। अकबर, उन 6 मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए हम आपको 1 महीने का समय देते हैं। बीरबल जी जहां पनाह, लेकिन उन 6 मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए 1 महीने का समय मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। मैं इससे कम समय में ही उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अकबर, बहुत अच्छा, यह आपकी काबिलियत है कि आप उसे जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेंगे। बीरबल बिना समय बर्बाद किए एक पल में ही अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े मूर्ख लोगों को ढूंढने। बीरबल रास्ते भर यही विचार करते हुए विचरण करते रहे कि कहाँ और कैसे मिलेंगे वह मूर्ख लोग। तभी बीरबल को गधे पर एक आदमी बैठा दिखाई दिया, जिसने अपने सिर पर घास की गट्ठर बांध कर रखी थी। वह बड़े ही मजे से चला जा रहा था। बीरबल उस आदमी के पास जाकर उसे रोकते हैं और उससे उसकी पहचान के बारे में पूछते हैं। बीरबल, तुम कौन हो? और यह घास घास की गट्ठर अपने सिर के बजाय अपने गधे पर रखते तो तुम्हें ज्यादा सहूलियत होती। बीरबल के इतना बोलते ही उसने तुरंत अपनी पहचान बताया कि मैं रामू हूँ। रामू, मैं इस घास की गठरी को इसलिए अपने सिर पर रखी है कि मेरा घोड़ा हम दोनों मतलब मुझे और घास की गठरी को ढोते ढोते थक गया था। इसलिए मुझे उस पर दया आ गई और मैंने इस घास को अपने सिर पर रख लिया ताकि उसका भार कुछ कम कर सकूं। बीरबल को यकीन हो गया कि उसे उसका पहला मूर्ख इंसान मिल गया है। बीरबल, बहुत अच्छा विचार है आपका। आपकी इस महान सोच के लिए मैं आपको बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा। रामू, मुझे इस बात के लिए इनाम मिलेगा? यह तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर चलो बादशाह के पास। उसके बाद कुछ दूर चलते चलते बीरबल को 2 आदमी आपस में लड़ते दिखाई दिए। बीरबल अपना घोड़ा रोकते हुए उन लोगों से पूछते हैं, बीरबल, रुको रुको, तुम लोग किस बात पर आपस में लड़ाई कर रहे हो? तुम लोग कौन हो? पहला आदमी, मेरा नाम चंगू है डॉट। दूसरा आदमी, मेरा नाम मंगू है। मंगू, चंगू बोल रहा है कि वह अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ेगा। चंगू, बिल्कुल छोड़ूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा ऐसा करने में। बीरबल हैरान होते हुए, चंगू, तुम्हारे पास शेर है? कहाँ है शेर? और मंगू, तुम्हारी गाय किधर है? चंगू, जब भगवान हम दोनों को वरदान देने धरती पर आएंगे तब मैं शेर मांगूंगा डॉट। मंगू, मैं भगवान से गाय मांगूंगा, तभी यह अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अब बात समझ में आई। तुम दोनों मेरे साथ चलो दरबार में, मैं तुम्हें बादशाह से इनाम दिलवाऊंगा। मैं बताऊंगा कि यह दोनों हर वक्त भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के बारे में इतना सोचते हैं डॉट। चंगू मंगू दोनों खुश होते हुए बीरबल के साथ चल देते हैं। बीरबल उन मूर्ख लोगों को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर बीरबल बचे हुए मूर्ख लोग को ढूंढने के बारे में सोचते हैं कि अब कहाँ ढूंढूं उन्हें। कुछ विचार कर वह तीनों मूर्खों को घर पर ही रुकने को कह देते हैं और खुद बाहर चल देते हैं। बीरबल घर से कुछ ही दूरी पर थे कि उन्हें एक आदमी क्यारियों में कुछ ढूंढता हुआ परेशान सा दिखाई दिया। बीरबल उस आदमी के नजदीक जाकर पूछते हैं, बीरबल, आप परेशान होकर क्या ढूंढ रहे हैं? मैं आपकी कुछ सहायता करूं। आदमी, मेरी बहुत ही प्यारी अंगूठी गिर गई है। बहुत देर हो गई है पर अभी तक नहीं मिली, इसलिए परेशान हूँ डॉट। बीरबल, आपको कुछ जानकारी है कि आपकी अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आदमी, मेरी अंगूठी दूर उस पेड़ के नीचे गिरी थी, लेकिन वहां अंधेरा होने के कारण मैंने सोचा कि यहाँ रोशनी में अपनी अंगूठी ढूंढ लूं। बीरबल, बहुत अच्छा सोचा आपने, मगर आप परेशान नहीं हो।
मैं आपको कल बादशाह से मिलवाऊंगा और कहूंगा कि इनकी बहुत ही प्यारी अंगूठी खो गई है, इसलिए आपके पास आया हूं। आदमी इस बात पर हैरान मगर खुश होते हुए बीरबल के साथ चलने को तैयार हो गया। उसके बाद अगले दिन बीरबल उन चारों को बादशाह अकबर के पास लेकर जाते हैं। बीरबल जहां पनाह यह है, आपके मूर्ख लोग। अकबर हैरान होते हुए, आपने तो एक ही दिन में इस काम को कर दिया। आप बताइए कि क्या हमारे साम्राज्य में मूर्ख लोगों की बाढ़ है? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हैं कि यह सच में मूर्ख लोग हैं? बीरबल बादशाह को यकीन दिलाने के लिए रास्ते में घटी चारों मूर्खों के साथ होने वाली क्रियाकलाप को अकबर को बता दिया। अकबर को बीरबल की बातों से बहुत हंसी आती है। अकबर, मगर यह तो केवल 4 ही मूर्ख हैं। 2 और मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल, बाकी के 2 मूर्खों में से एक मैं स्वयं हूं, जो सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर, वह कैसे? बीरबल, मैं मूर्ख इसलिए हूं क्योंकि मैं इन मूर्ख लोगों को ढूंढने निकल पड़ा और ढूंढ कर ले आया। अकबर हंसते हुए, हाँ हाँ, मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है। फिर भी मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि वह दूसरा मूर्ख कौन है। बीरबल, वह दूसरा सबसे बड़ा मूर्ख आप हैं, जो आपने मुझे इन मूर्खों को ढूंढ कर लाने का काम सौंपा था। अकबर, बहुत खूब बीरबल। जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूं कि आपका कोई जवाब नहीं। मेरी इस सल्तनत में आपकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। आपके पास हर सवाल का जवाब है। बीरबल, शुक्रिया जहांपनाह, शुक्रिया। कहानी कैसे लगी मेरे दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से गरीबों का मदद करना चाहते हैं। आप भी मदद करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आप भी गरीबों की सहायता कर सके। आपको उनके दुआ मिलेगा, जिंदगी में सफलता मिलेगी। देखते हैं कितने लोगों के दिल में गरीबों के लिए प्यार भरा पड़ा है। दुआ पानी है तो मदद करे, इग्नोर करके बदुआ न ले। राधे राधे।